ऊर्जा में कमी तब भी दिखाई पड़ रही है। जरा तालियां बजाइए जोर से एक बार जय श्री राम का घोष करिएगा। आदरणीय आलोक दुबे जी, दीदी का आदेश। आज का हमारा जो कार्यक्रम था अयोध्या, काशी, मथुरा और भोजशाला को लेकर आयोजित किया गया था। अयोध्या की लड़ाई हम जीत चुके हैं। मंदिर के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे जनवरी में और अब आगे की जो लड़ाई है ज्ञानवापी, मथुरा और भोजशाला की लड़ाई है। ज्ञानवापी की लड़ाई काफ़ी हद तक हम लोग जीत चुके हैं। हम ऐसा मानते हैं कि आगे की लड़ाई हमारी ही विजय होगी उसमें, क्योंकि जो हमारे पास तथ्य हैं, सर्वे से जो निकल के आ रहा है वो पूरी तरीके से प्रामाणिक रूप से कह रहा है कि ज्ञानवापी के साथ में बड़ा अन्याय किया गया। ज्ञानवापी मंदिर को विध्वंस करा आक्रांताओं ने, तो वो भी लड़ाई हम जीतने जा रहे हैं, ये हमको पूर्ण विश्वास है। और ऐसा करने में बहुत लंबा समय नहीं जाएगा, बहुत शीघ्रता से ही करेंगे। आगे मथुरा का विषय है और मुख्य जो विषय जो हम उठा रहे हैं वो भोजशाला का है, क्योंकि भोजशाला कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है पूरे परिचय के साथ होगा। आज यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसका जो मुख्य उद्देश्य है, श्री राम जन्मभूमि तो हमें प्राप्त हो ही गई है, पर आगे काशी विश्वनाथ, ज्ञानवापी और मथुरा, कृष्ण और भोजशाला यह भी हमें प्राप्त हो, और इसके अतिरिक्त भी और जो हमारे धार्मिक स्थान हैं जहाँ अन्य लोगों ने आक्रमण करके कब्जा किया है वह हमें प्राप्त हो। इसके लिए हम लोग जागरूक हों। और जैसा कि हमारे भाई कुलदीप जी ने बताया कि युवा को जागृत होने की आवश्यकता है, तो इसके साथ मैं एक बात और जोड़ देना चाहूँगी। युवा तो जागृत हो, पर युवा जागृत होने के साथ साथ युवा नशा मुक्त भी हो, यह भी हमें एक अभियान चलाना होगा। क्योंकि आज युवा पीढ़ी जो है वो नशे के कारण बहुत अधिक आज जन उद्घोष सेवा संस्थान के तत्वावधान में जो परम पुनीत कार्य हुआ और ये आध्यात्मिक, विशुद्ध आध्यात्मिक और बौद्धिक मंच था। इस मंच से में बड़े बड़े बौद्धिक लोग आए और इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य यही है, धर्म संस्कृति संरक्षण हम कैसे करें। वर्तमान में युवाओं में धर्म संस्कृति के प्रति जो एक कहते हैं कि वियोग का भाव आ रहा है, धर्म संस्कृति को समझता नहीं, कहता मंदिर हमें क्या दे देगा, क्या मंदिर से रोज़गार मिल जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि मंदिर से जितने रोज़गार मिलते हैं उतने कहीं और रोज़गार नहीं मिलते। तो कुल मिलाकर के युवाओं में हमको अपने धर्म संस्कृति के प्रति उन्हें जागरूक करना है। हमारे जो स्थान श्री राम जन्मभूमि का मंदिर हमने देखा बनते हुए, मथुरा, काशी, भोजशाला के अभियान चल रहे हैं, उन अभियानों को हम कैसे मूर्त रूप में साकार करें, उसको कैसे गति दें। तो हमारे मंच पर विराजमान लोगों ने अपने दिशा और निर्देश दिए कि कैसे गति उनको दी जाए, तो कैसे हम अपने अन्य स्थानों को पुनः प्राप्त करें, अपने धर्म के धार्मिक स्थानों का गौरव पुनः कैसे प्राप्त करें। इस मंच का एकमात्र यही उद्देश्य था। जैसा कि आज ये बौद्धिक समागम कार्यक्रम हुआ है, क्या संदेश देंगे आज? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि शिक्षा के माध्यम से हमें अपने बच्चों के अंदर संस्कृति और संस्कार लाने होंगे।
हम लोग ये समझने लगे हैं कि शायद संस्कृति किसी राजनीति का मुद्दा है या संस्कार राजनीति का मुद्दा है, या हम ज़बरदस्ती उन्हें भारतीय बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चे ड्रग्स क्यों ले रहे हैं? संस्कृति या संस्कार नहीं है। चरित्र क्यों इधर उधर अव्यवस्थित हो रहे हैं? संस्कृति और संस्कार नहीं है। अध्ययन क्यों नहीं हो रहा? संस्कृति और संस्कार नहीं है। हमारे 200 टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो दुनिया की हैं उसमें हमारा सिर्फ एक इंस्टीट्यूट आ रहा है। क्यों? बाकी जगह पढ़ने की संस्कृति और संस्कार समाप्त हो रहे हैं। हम क्यों अवैज्ञानिक बातें कर रहे हैं? क्योंकि संस्कृति और संस्कार ख़त्म हो गया है। हम अपने भगवान को समझ नहीं रहे अपने इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, संस्कृति और संस्कार नहीं। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम अपनी संस्कृति और संस्कार को समझें, उसकी वैज्ञानिकता को समझें और उस अनुसार राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करें। अपने आप राष्ट्र का निर्माण होना शुरू हो जाएगा और ऐसा करने वाले अनेक देश हैं इस दुनिया के अंदर। चाहे हम उनसे मतभेद रखें या मताक्य रखें, लेकिन अमेरिका देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए और जापान देख लीजिए, सिंगापुर देख लीजिए, चीन देख लीजिए और बहुत सारे देश हैं, सब अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी संस्कृति छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें आशा के अनुरूप परिवर्तन हो और जिससे बच्चे ग्राउंड रियलिटीज़ को समझें, ज़मीनी उनको ज्ञान हो और वह अब स्वयं को भी उठाएं, परिवार को भी उठाएं, राष्ट्र और समाज स्वयं उससे उठेगा। किस प्रकार से अवेयरनेस लाएंगे? बहुत आसान है। बच्चे को अवेयर करना यूँ बहुत मुश्किल है। कैसे करेंगे? उसको कैसे समझाएंगे? लेकिन सिलेबस में ले आइए चीज़ें, समझ जाएगा। सिलेबस में उसको आप मेटलर्जी पढ़ाइए और ये बताइए मेटलर्जी 7000 साल पहले का ये इतिहास है हमारा, समझ जाएगा। कोई भी चीज़ संस्कृति या संस्कार यदि किसी बच्चे में प्रत्यारोपित करना है तो उसको पाठ्य पुस्तक का हिस्सा बनाएं और वो भी कैसे? जो प्रैक्टिकल हो, केवल बातें ना हो, तो निश्चित रूप से उत्थान होना शुरू होगा। भाई 1835 में जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी मैकॉले ने बनाई थी उसमें यही तो किया था, सारा संस्कार समाप्त कर दिया धीरे और उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने उसका प्रतिरोध किया और प्रतिरोध विवेकानंद जी के बाद गांधी जी ने 1935 में नई तालीम योजना, जो वर्धा योजना जानते हैं हम जिसे, वो देकर की। लेकिन उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें गायब हो गई। अगर ये पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा होती, स्कूल का हिस्सा होती, तो पेरेंट्स भी वो पढ़कर बड़े होते। अब पेरेंट्स भी, उन्होंने अपनी दूसरी पीढ़ी को, तीसरी पीढ़ी को भी और चौथी पीढ़ी जिसमें ऐसे युवा बच्चे हैं उनको भी कुछ नहीं पता। हनुमान जी बंदर ही हैं आज भी, जबकि वो वानर है। बंदर कहाँ से हो जाएंगे हनुमान जी? बंदर कैसे बोलेगा? बंदर किसी युग में नहीं बोला। तो ये सारी अवैज्ञानिकताएं जो हैं भारत को हास्यास्पद बना देती हैं, हमारी बातों को हास्यास्पद बना देती हैं। इसलिए हमें पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, बाकी चीज़ें स्वतः हो जाएंगी। कार्यक्रम हुआ। आज ये कार्यक्रम हुआ, क्या संदेश देंगे? मेरा यही संदेश है कि जो हमारे किसी भी राष्ट्र की जो स्थिति होती है, इतिहास जो होता है, वो वहाँ की राजनीतिक गलतियों या जो मूर्खताएं हुई रहती हैं उनसे इतिहास नहीं बना करता है, बल्कि उस राष्ट्र की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, जो परिवेश होता है, उससे इतिहास का निर्माण होता है। और बहुत अच्छा लग रहा है और एक सूत्रपात हुआ है। कुलदीप तिवारी जी ने और रंजना अग्निहोत्री जी ने अपने कठिन परिश्रम से एक अलख जगाई है। उसमें सभी को आहुति देनी चाहिए कि हम जो थे पहले, अब हम फिर से वो हो जाएं।